चलिए, देखिए जैसे कि आज का सेशन में हम आपको कराउजल बताने वाले हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। जिसको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन कर लेगा। ओके, कराउजल के बारे में आप लोग को नहीं पता है तो देख लें, जितने भी न्यूबीज हैं। व्हाट इज द कराउजल्स? कराउजल्स किसे कहते हैं आप लोगों ने हमारी प्रोफाइल पे देखा होगा। जस्ट लाइक दिस, आपको ये दिख रहा है ना स्क्वायर साइज में, हाफ कट यहाँ से एक इमेज, देन नेक्स्ट स्लाइड, देन नेक्स्ट स्लाइड, देन नेक्स्ट स्लाइड, ऐसे करके लास्ट में हम CTA दे देते हैं, कॉल टू एक्शन दे देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कराउजल में हम बनाते हैं ऐसे कराउजल्स। यहाँ पर डिजाइन पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। सी, है ना, ये कराउजल्स होते हैं। चलिए, तो आज के सेशन में हमारा कराउजल का पार्ट है। कराउजल में देखिए, सबसे पहले साइज बहुत मैटर करता है कि साइज हम क्या रखना है, हमको कितने कराउजल में बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि ये प्लस का साइन है, इस प्लस के साइन पे गए, आप यहाँ पे कस्टम साइज देख रहे होगे, कस्टम साइज पे गए। अब मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर पे आती हूँ। जैसे हम किसी स्क्वायर का पोस्ट लेते थे, कोई भी स्क्वायर का पोस्ट होता था, जैसे कि 1080 इंटू 1350। ठीक है, क्रिएट अ न्यू डिजाइन करो, आपका इतना बड़ा सा पोस्ट का साइज आ जाएगा, दिस आ जाता था ना। तो सेम ऐसे ही हमको अगर 4 या 5 पेज में क्रिएट करना है, 4 या 5 पेज में हमको क्रिएट करना है, तो हमें क्या करना है, देखिए, बैक करा, कस्टम साइज पर आए, 1080 को अगर हम 4 स्लाइड्स में बना रहे हैं तो 1080 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1080 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1080 इंटू 4 कितना आया, 4320। अगर 3 स्लाइड में बनाना है, हमने पहले आपको क्या साइज बताया कि कोई सिंपल पोस्ट का साइज होता है 1080 इंटू 1350, इंस्टाग्राम पोस्ट सिंपल डालिए। बट इसी को हमें स्लाइड्स में करना है, 4 स्लाइड में करना है, 3 स्लाइड में करना है। मान लीजिए हमको 3 स्लाइड में करना है, तो 1080 इंटू 1340। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3240, 1080 को हमने 3 से किया, 3240 आया ना, 1350। क्रिएट न्यू डिजाइन कर लो, आपका यहाँ पर साइज आ जाएगा ये। ठीक है, अगर हमें 4 स्लाइड में करना है, 1080 इंटू 4 करो, 4320। आपने क्या किया, 4320 यहाँ डाला, 4320, 1350 हमारा हाइट रहेगा, जो सेम रहेगा। क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे कर दिया, थोड़ा सा साइज को एक्सपेंड करके ये आपको दिखा देगा, देखिए बढ़ गया साइज। ठीक है, ये बन गया। तो ये दो, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, सीधे सीधे क्या कर लीजिए, अगर 4 स्लाइड में बनाना है तो विड्थ रखिए 4000, हाइट रखिए 1000। ये दूसरा तरीका आ गया इतना। अगर 3 स्लाइड में बनाना है तो 3000 यहाँ कर दो, हाइट रख दो 1000, हमने इसको बना लिया। ये दूसरा तरीका है, लेकिन जो मैं बनाती हूँ वो मैं किस तरीके से बताती हूँ, पहले वाले तरीके से। मैं बनाती हूँ पहले वाले तरीके से। 1080 को हम 4 स्लाइड में डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 में इंटू करेंगे, 4320 आएगा। ठीक है, 4320 को हमने किस में कर लिया, 1350। क्रिएट अ न्यू डिजाइन, पिक्सल में ही रखेंगे चीजों को, हमारा ये साइज। इसको आप लोग को लिखना जरूरी है, रोज सेशन में मैं बताती हूँ, कॉपी पेन लेके बैठे, लिखना बहुत जरूरी है। इतना क्लियर हुआ? अब हम आगे चल रहे हैं, हम क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। इतना क्लियर हुआ है सभी लोगों को? सेशन में लोग ही गायब हो गए, वाह। इतना क्लियर हो गया कि कराउजल का साइज कैसे ले लेंगे। 4 स्लाइड में बनाएंगे 4320 इंटू 1350, 3 में बनाएंगे तो 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज आप 4000 1000 से भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आ गए। अब हमें टॉपिक क्या रखना है, हमें बनाना है 5 स्टेप टू बिल्ड योर ब्रांड। फर्स्ट पेज हमारा ये रहेगा, जो कि हमको काफी अट्रैक्टिव बनाना है। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे डालो ग्रिड्स।
कितने की बनानी है? 4 स्लाइड का बनाना है। बहुत लंबा तो हम सेशन में वैसे भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। 4 स्लाइड में बनाना हो, 5 में बनाना हो, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से ग्रिड को सेलेक्ट करोगे। आप यहाँ पे शो कर, वो पॉइंटर कहाँ चला गया? ये, रुको। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे स्लाइड्स आ रही हैं। ये वाली स्लाइड 4 वाली स्लाइड्स है, लंबाई में। वर्टिकल में वाली नहीं लेनी है, लंबाई में लेनी है। ये सबके साइज अलग अलग तरीके के दिए हैं। ये देखिए 5, अगर हम 5 में बनाएंगे ना, तो वी गो विद दिस स्लाइड, है ना। हम अभी किससे चाहिए? हमको 4 चाहिए, 4 स्लाइड चाहिए, तो वी गो विद दिस। देखिए हमारी बिल्कुल यहाँ पर फिट हो गई, जैसे हमने क्लिक करा उस पर। ऑल राइट। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आओ, क्लिक कर दिया। अब ऊपर आप यहाँ पे 3 डॉट देख रहे होगे, सीधा 3 डॉट है, यू गो विद दिस। ओके। उसके बाद सेटिंग में जाओ, सेटिंग में गए, शो मार्जिन्स लिख कर आ रहा है 4th नंबर पर। यहाँ पे मार्जिन्स हमने क्लिक कर दिया। क्या किया? सेटिंग्स में गए, शो मार्जिन्स पे क्लिक करा, तो यहाँ पे मार्क बन के आ गया। हटा देंगे तो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन लगाना है मुझे, ना कि हटाना। मार्जिन्स लगाने से हमारी चीजें इधर उधर जाएंगी नहीं, एक फॉर्मेशन में चीजें रहेंगी। ये समझ में आया? ग्रिड और फॉर ग्रिड और मार्जिन। हाँ, 2 का भी बना सकते हैं। 2 का में मजा नहीं आता, कराउजल में कम से कम 3 स्लाइड होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया? आगे चलो। अब क्या करते हैं, इनका बीच से पार्टीशन करते हैं। ये जो लाइनिंग वाइट वाइट दिख रही है, इनको देखते हैं। देखिए यहाँ पर लाओ लाइन। अपने आप जैसे ही लाइन लोगे ना, तो वो मार्जिन को सेट कर लेता है। ये देखिए लाइन है, देखिए। अब इसको ऐसे घुमा लो, घुमा लिया। यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम रख रहे हैं ना, ये पिंक बॉर्डर हमको ऑटोमेटिक इंडिकेट करने के लिए आ गया है। ये रख दिया। कॉपी करो, यहाँ रख दो, कॉपी अगेन कर दिया। अब आप देखोगे कि ये हमारे स्लाइड हो गई है, मार्जिन्स हो गए हैं, ग्रिड्स हो गए हैं। अभी जो ग्रिड लिए है ना, इसको सेलेक्ट करो, क्लिक करके इनको नीचे कर दो। काम इनका खत्म। इनका सिर्फ यूज क्या था? हमें अपना ग्रिड्स को बनाना, पार्टीशन अच्छा करना। हमने इनको हटा दिया। नीचे कर दो, चली जाएगी। अदरवाइज आप इसको यहाँ से लेके डिलीट भी कर सकते हो, बट नीचे हमने कर दिया। हमें इसका कोई यूज नहीं, इसका काम खत्म। अब फर्स्ट नंबर पे आ जाओ। पहला हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। हमें चूज करना है कि हमें कलर क्या रखना है। कलर क्या रखना होगा? हम ब्लू पे लेके चल रहे हैं। ओके, इस पर आओ, या हम यहाँ से चल सकते हैं, कलर हंट से। कलर हंट में जाते हैं। देखो अब जिस कलर का ब्लू हम चाह रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से। लाइक यहाँ पे ऐसा करते हैं, ब्लू डालो, नेवी वाला, दिस टाइप ऑफ ब्लू कलर वी नीड इट। ओके, हम चलते हैं, कौन से कलर से चलते हैं? ये कलर ले लें, ये वाला कलर। हमें ये ठीक लग रहा है। मैंने यहाँ लिया, कलर्स पे गए, ये व्हील पे गए, सॉरी, कलर्स पे गए, यहाँ पे सर्च में डाल दिया ना, पोस्ट हो गया, ये आ गया, ये कलर आ गया। ठीक है। अब आप चाहो पूरे में फिल करना, चाहो तो पूरे में फिल करो, अदरवाइज पूरे में नहीं फिल करना है तो क्या करो, डिलीट कर दिया अभी मैंने। यहाँ पे ले लो एक स्क्वायर, पहले कलर लो। कलर क्या था हमारा? पेस्ट किया था ना, ये वाला था ना, ये आया है कलर। कलर अभी हमारा यहाँ पर है, इसको हम रहने देंगे। यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक स्क्वायर लो। अगर एक पेज इस कलर का बनाना है, बाकी पेजेस में कलर चेंज करना है, हमने इसको ले लिया। अब इसको यहाँ पे फिल अप करो, लाइक दिस। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया। थोड़ा सा हम क्या करें कि इसका क्यों ना कलर हल्का सा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर ले, शायद नहीं सही लग रहा हो। ये वाला कलर, थोड़ा सा देखो कलर में चूज करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है।
चलो हमने ये ले लिया, ठीक है, हमने ये ले लिया। अब हमें इसको क्या लिखना है, 5 स्टेप टू बिल्ड योर ब्रांड। 5 स्टेप। अच्छा, स्क्वायर लो, ये स्क्वायर लिया। इस स्क्वायर में देखो यहाँ पे सजेशन में कलर दिखा रहा होगा, कौन से कलर से हम यहाँ पर अब हम अपना काम करें। हम लाइट स्काई ब्लू से करेंगे। कैसे आएगा, यहाँ पे तो कलर नहीं दिखा रहा है जो हमें चाहिए। हाँ दिखा रहा है, ये वाला कलर, ठीक है। इससे मिलता जुलता कुछ लेंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा जा करके वहां पे चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ऐसे चेंज कर दो यहाँ से, ठीक है। हमने इसको करा, थोड़ा सा छोटा करो, ऐसे कर दिया, ठीक। क्या लिखना है, 5 लिखना था। क्या लिखना था, 5, ठीक है। अब इस 5 का कलर करो ब्लू कलर। विच कलर, जो हमने बैकग्राउंड का लिया है। देखो, ये है ना बैकग्राउंड का कलर, यहाँ पे रख दो। यहाँ रखेंगे तो और वैसे नहीं दिखेगा। इसको बड़ा करो, ऐसे। लाइक 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 लाइक, ऐसे, है ना। ये मतलब 5 दिख रहा है हमारा, ऐसे हो गया ना, मतलब है 5। चाहो तो इसका फॉन्ट चेंज कर दो। यहाँ पे आओ, लीग स्पर्टन थोड़ा सा बोल्ड होता है, वो करके देख ले। ये वाला आया है, नो इशू। यहाँ पे सेट कर दिया, बहुत अच्छे से हो गया। ओके, लिखना क्या है, 5, थोड़ा सा और बड़ा करेंगे इसको। लिखना क्या है, 5 स्टेप टू डू 5 स्टेप टू बिल्ड योर ब्रांड। क्या, दैट्स इट, ऐसे, ठीक है। स्टेप, अब लिखना है 5 हो गया। स्टेप पे आओ, स्टेप 2, ठीक है। पूरा ये लिख लिया। थोड़ा सा ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से क्रिएटिव अंदाज से लिखेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे गए, कैप्स कर दिया, फॉन्ट पे गए, एंटन फॉन्ट लेंगे हम। वी गो विद दिस एंटन। एंटन थोड़ा सा लंबे फॉन्ट होते हैं जो हमारे स्पेस भी कम लेते हैं। ये वाला ले लो। अब इस एंटन फॉन्ट को आपको कलर चेंज करना है, ये वाला जो हमने बेस में लिया था, दिस कलर। एंड इसको ऐसे यहाँ पे टिल्ट करो और यहाँ रखो। बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हम इसको बड़ा कर दें, यहाँ निकल रहा है, इतना बड़ा कर दें, इतना बड़ा कर दें, नहीं, हमें एग्जैक्ट इसका रखना है ऐसे। एक स्टाइल में बता रही हूँ, लिखने को तो आप सीधे सीधे यहाँ पे भी लिख सकते हो, 5 स्टेप टू डू बिल्ड योर ब्रांड, यहाँ पे भी लिख सकते हो, जस्ट स्टाइल। अब देखिए, ये इसके बराबर में है या नहीं है, ये आपको पिंक लाइन ही बता देती है। ये देखो पिंक लाइन बता रही है ना, ऊपर देखो 5 के ऊपर पिंक लाइन आ रही है, बॉर्डर हमारा बराबर है, यहाँ पे भी बॉर्डर हमारा बराबर है। अब ये बड़ा सूना सूना टाइप लग रहा है ना, थोड़ा सा इसको क्रिएटिव बनाने के लिए हम इफेक्ट्स में जाके इसको चेंज कर देते हैं, लाइक दिस। देखो ये अपने आप अच्छा लगने लगा। हम्म, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, कुछ इसमें नया नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये हो गया 5 स्टेप टू डू, 5 स्टेप, बिल्कुल बढ़ाना नहीं है, ऐसे, ठीक। अब इसी को कॉपी कर लो और इसको इधर लाओ, इसको चेंज करो। यहाँ पे लिखना है बिल्ड। अब बार बार हमको इफेक्ट्स में जाके शेडोज वगैरह और 3D नहीं करना पड़ेगा, हमने इसी को कॉपी कर लिया और सेम वी गो विद दिस, बिल्ड योर। अब बिल्ड योर आपको क्या लग रहा है कि हम इसी कलर से रखेंगे तो अच्छा लगेगा, बिल्ड योर को हमने यहाँ रखना है, नहीं अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, इसका कलर हम चेंज कर देंगे तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। ये देखिए,
ब्लैक तो यहाँ शायद नहीं अच्छा लगेगा, शायद नहीं, डेफिनेटली नहीं अच्छा लगेगा ब्लैक। वी गो विथ व्हाइट। डन। 5 स्टेप टू बिल्ड योर ब्रांड। अब इसी को कॉपी करो और ब्रांड लिख लो यहाँ पर। लिख लिया। अब इसका कलर चेंज करेंगे। सेम वाइट वाइट यहाँ नहीं रखेंगे, इसका कलर हमने चेंज करके लाइट वाला कर लिया। ये देखो, ये इसके ऊपर जा रहा है, इसको ऊपर नहीं ले जाना है। इसको कहाँ रखना है? नीचे रखना है, थोड़ा सा बड़ा करना है। ब्रांड, ब्रांड को ना हमको हाईलाइट करना है, क्योंकि हमको ये शोकेस करना है अपनी प्रोफाइल पे। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं रखना है, इसकी पोजीशन को बैक कर दो। हुआ बैक? ये देखिए, है ना? थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, लाइक दिस, एग्जैक्टली। और इसको यहाँ पे रख दिया ऐसे। इतना रखेंगे, बहुत ज्यादा अंदर नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा नीचे नहीं करेंगे, इतना रखेंगे कि इसकी जो शेडो आ रही है ना पीछे वाली, ये ब्रांड के ऊपर शेडो दे। सी, अब आप देख रहे होगे कि इसका लुक ऑटोमेटिक चेंज हो गया है ना? अब थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी सी दिख रही है। यहाँ कुछ किया जा सकता है, यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता। इसका कलर ही थोड़ा सा हम अप एंड डाउन कर सकते हैं, लाइक फिरोजी कलर जो कहते हैं जिसको हम, उसमें हम थोड़े से चेंजेस ला सकते हैं, है ना? इस कलर में हम थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं, लाइट स्काई ब्लू पे। बट ये कलर एग्जैक्टली जो था हम उसी को रख देते हैं अभी, ये वाला। ठीक है, ये हमने रख दिया। अब ये रही बात, यहाँ पे ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी ब्रांड लेवल के इंसान या किसी पर्सन की हम कोई इमेज लगा देते हैं, या कोई प्रोफेशनल वुमेन करके लगा देते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल वुमेन। सी द फोटोज। प्रोफेशनल मीन्स प्रोफेशनल नजर आना चाहिए। या हम इसको लगा सकते हैं। ये चल जाएंगी। इनका बैकग्राउंड रिमूव करा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हमको अपने उसमें लाना है। ये हो क्यों नहीं रहा? हो गया। तो आप देख रहे हो इसको हम कहाँ रखें, है ना? किस तरीके से इसको हम रखें कि ये यहाँ पर सेट हो जाए, ऐसे करके। मतलब बिल्कुल बीच से नहीं कट कर रहे हैं, इसको मैं यहाँ से लेफ्ट शोल्डर से कट करेंगे हम, यानी कि इसको इतना रखें। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऐसे कर दें, ये वाला बीच से कट हो जाएगी, लेकिन ये इसको थोड़ा छोटा करें, तो इसको यहाँ रखें, ताकि ना ये इसके ऊपर ना आने पाए। हम्म। बस। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि हम यहाँ रख दिया हमने, अब ये तो कटी हुई सी इमेज लग रही है, तो अब हमको यहाँ पे शेडोज का यूज करना पड़ेगा। ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पे ग्रेडियंट लगाना पड़ेगा। अगर हम ग्रेडियंट नहीं लगाएंगे ना, या तो हम पूरे कलर को ऐसे ही फिल कर देंगे। अब देखिए क्या करते हैं, इसी कलर को उठाओ, कॉपी करो और इसको यहाँ ले आओ। हम अलग कलर नहीं चूज कर रहे हैं, हम इसी के हिसाब से चलेंगे, मतलब इसी के अकॉर्डिंग। अब इसको क्या करो, पोजीशन में बैक, नहीं, हाँ, कर दिए। अब हमें ये समझ में आ गया कि ये गर्ल यहाँ आ रही है, को लाइनिंग नहीं आनी चाहिए। आ गई है लाइनिंग, अब नहीं है ना? ऐसे। अब क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे ग्रेडियंट यूज करना पड़ेगा। कैसे ग्रेडियंट? ब्लू ग्रेडियंट डालो यहाँ पर, ब्लू।
ग्रेडियंट। देखिए आज ही सेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरा, पार्ट 2 भी इसका रहेगा, ठीक है। ब्लू ग्रेडियंट में देखिए कौन सा लेना ठीक रहेगा, यहाँ पर ये वाला लेते हैं, डार्क वाला। हाँ थोड़ा सा हम ये कलर चाह रहे थे बैकग्राउंड का, ताकि हम ग्रेडियंट लगाए ना तो सेट हो जाए। अब देखिएगा हम कलर चेंज कर देंगे। आपने क्या करा, यहाँ पे ग्रेडियंट इसको फिल करा। अभी इतना ही रख रहे हैं ग्रेडियंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, किसको, इस इमेज को। इस इमेज को चेंज करने के लिए या तो आप पहले इफेक्ट्स में जाके ड्यूटोन में जाके इसका कलर लेकर के देखो अगर आ रहा है तो। ये वाला कलर आ रहा है, नहीं ये नहीं करेंगे, यहां से जाके करेंगे, एडजस्ट से जाके करेंगे, एडजस्ट से जाके करेंगे, ठीक है। कलर एडिट से इसको ब्लूइश में ले आएंगे थोड़ा सा, इसके जो ब्लेजर का कलर है ना, ये ब्लू आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। बाकी क्या करेंगे, टेम्परेचर है, थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम कर देंगे तो वो सेट हो जाएगा। देखो जैसे हमने ब्राइटनेस कम करेंगे ना तो ये अपने आप आ जाएगा कलर। कॉन्ट्रास्ट पे जा करके आप चेंज कर सकते हो थोड़ा, है ना, वाइटनेस को चेंज कम कर सकते हो। अब ये वाला जो पीछे वाला हमारा बैकग्राउंड आ रहा है, ये हमारा ग्रेडियंट से थोड़ा सा अलग ना भागे, इसलिए हम थोड़ा सा ब्लूइश वाला कलर ले ले रहे हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पे इसको, अब हमने थोड़ा सा ग्रेडियंट ले लिया है ना, तो अब यहाँ से मिक्स होते हुए नजर आ जाएगा। ये देखो आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि हमने ग्रेडियंट से मिक्स कर देना है। ये वाला कलर ले लिया, चेंज कर दिया कलर। अभी देखो ग्रेडियंट आ ही गया। तो इस ग्रेडियंट को बढ़ा दो थोड़ा सा, इतना करो कि गर्ल ना दिखे, मतलब जो कटी हुई इमेज है, ठीक है। गर्ल को हम ऊपर ले आएंगे। यहाँ पर आप ब्लू स्मोक भी डाल करके देख सकते हो, ब्लू स्मोक। इस तरीके का आ गया ना, ये वाला देखिए। इसका देखो इफेक्ट्स में जाओ, इसका कलर चेंज करो, इसी वाले में ब्लू में मर्ज करो, अगर मिलता है तो। यहाँ पे नहीं है आई थिंक, ले सकते हैं इसको भी थोड़ा सा वाइटनेस से। ये देखो जैसे हमने इसको लिया ना, ये अपने आप आ गया है यहाँ पे। इसको बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। पहले हम एक पेज सेट कर लेंगे, फिर दूसरा पेज करते हैं। ये देखिए हो गया। अब ये गर्ल दिख रही है इस तरीके से, है ना। सेलेक्ट करो गर्ल को, लेयर से जाके। देखिए फर्स्ट पेज हमको बहुत अच्छे से बनाना है, सारा काम फर्स्ट पेज का है। अब देखो मर्ज हो गई इसमें ना, ये देखिए ये भी कॉन्ट्रास्ट सही लग रहा है, लाइट और डार्क वाला। अब देखो जो भी चीजें पीछे चली गई हैं उनको आगे लाना है। लेयर्स पे जाओ, सेलेक्ट करो, जैसे बिल्ड, ब्रांड और ये गर्ल, ठीक है। बिल्ड, ब्रांड और ये गर्ल पीछे चली गई थी, फ्रंट कर लो। गर्ल को थोड़ा सा पीछे ही रखेंगे, वरना गर्ल फिर से वैसे ही नजर आएगी। एक लाइन पीछे कर लेंगे इसको। देखिए ये वाला है ना, इसको इसके ऊपर ले आओ थोड़ा सा, देखिए ऐसे। गर्ल मतलब नीचे ही रहनी है, इसके ऊपर। यहाँ से भी आप शिफ्ट कर सकते हो इसको, यहाँ से, मतलब गर्ल नीचे रहे और ये वाली लाइंस शेडोज वाली ऊपर रहे। अब देखो, है ना। एक और इसको कॉपी कर लो, वन मोर टाइम, तो आ जाएगा इस तरीके से। अब देखो वो वाले पेज में थोड़ा सा कलर हमारा चेंज आ रहा है। अगर आपको वही सेम कलर रखना है तो आप सेम रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको चेंज कर लेना इसी के अकॉर्डिंग।
ऊपर नीचे देखो, जहां भी हो जाएगा वहां लाइनिंग आती रहेगी। ठीक। अभी जो गर्ल है इसके पीछे एक शेडो लगाए, हेड के पीछे लाइट स्काई ब्लू वाली जो शेडो होती है, यहाँ पे डालो स्काई ब्लू शेडो। ठीक है, ये ड्रॉप वाली शेडो, ये देखिए, और ये यहाँ लो पोजीशन में बैक कर दो। देखिए हो गई। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे तभी नजर आएगी, है ना। अब आप देख रहे होगे कि आपका ये फर्स्ट पेज ऑलमोस्ट अच्छा बन के हो गया है। देखो ये 5 हमारा थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, जो 5 लिखा है देखो नीचे आ गया है सेट करने में। फर्स्ट पेज को बनाने में टाइम लगता है क्योंकि फर्स्ट पेज मेन होता है। कैसे था ये? देखो गड़बड़ हो गया ना थोड़ा सा, एक बार से सेट होने में ये हो जाता है। कोई बात नहीं, इसको कर दे रही हूँ। कहाँ गया 5? ये भी सेट नहीं है। स्टेप 2, स्टेप 2 कहाँ गया? ये है स्टेप 2, ये देखो, है ना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, अभी इसको हम बाद में सेट करते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये फर्स्ट पेज बना। अब सेकंड पेज पे आ गया। सेकंड पेज में क्या क्या है, ये देखिए, काफी चीजें सेकंड पेज पे गड़बड़ हो गई हैं। ये देखो कितने स्लाइड्स आ गए ना। हमें क्या करना है, एक एक पेज को करके करना है, या तो अगर नहीं सेट हो रहा है तो आप एक एक पेज को करके करो। ये देखिए कितनी स्लाइड है ये, है ना। अब क्या करो, ये वाली स्लाइड पे जाओ, लेयर्स पे, इसको सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑल्सो, है ना। इनको बढ़ा दो यहाँ से। गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, इन सबको छोटा ही कर दो यहाँ पर। दोबारा इन लोग को हम एक्सपेंड कर लेंगे। ठीक है, या तो आप सिर्फ एक एक पेज बना लो, या तो पूरे पूरे एक साथ पेज में कर लो। देखो इसके बराबर हम ले आए। अब हम ये वाला पेज सेट कर लेंगे। कराउजल बनाने में कम से कम आपको 2 से 3 घंटे लगते हैं, आप खुद बनाओगे तो। ठीक है, सेकंड पेज पे क्या लिखना है, सेकंड पेज का कंटेंट मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे लिखना है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सेव दिस पोस्ट। क्या आप लिखोगे? बिफोर मूविंग फॉरवर्ड सेव दिस पोस्ट। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड तो आप ऐसे लिख लो कर्सिव में, देखो, बिफोर मूविंग, डैश में लिखो, नीचे आकर के फॉरवर्ड। ठीक है, ये वाला जो हमने ब्रिटनी फॉन्ट नहीं यूज करते हैं, ब्रिटनी यहाँ डालो, BRI, ये आ गया, ये ले लिया। व्हाइट कलर में ही रखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ छोटा करो, इसको यहाँ लिख दो इस तरीके से। क्या लिखना है हमको? सेव दिस पोस्ट, ताकि जैसे ही कोई फर्स्ट पेज पे हमारे आए तो हमें क्या करना है, वही सेम चीजें यहाँ पे ऐसे लिख देनी है, ताकि ये आगे बढ़ने से पहले सेव कर ले। अब हम यही वाला फॉन्ट ले लेंगे, देखो ये वाला यहाँ उठा लिया ताकि हमें बार बार करना ना पड़े। सेव, थोड़ा सा बड़ा करो, ये सी चीज बड़ी बड़ी लिखनी है, ये भले छोटा हो जाए ना, ये थोड़ा छोटा हो जाए, नो मैटर्स। देखो जब बड़ा बड़ा लिखोगे ना तो अच्छा लिखेगा। सेव दिस। ठीक, अब यहाँ क्या लिख दिया? पोस्ट। इस तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे करके स्टाइल बनाना है कुछ अपने अकॉर्डिंग, कितना अच्छा लग सकता है। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? ब्रांड की बात कर रहे हैं। हम अपने फर्स्ट पेज पे में क्या बात करी? ब्रांड की बात करी। तो यहाँ पे ब्रांड से रिलेटेड आइकन निकालो। देखो ब्रांड आइकन डालो। मैं भी क्वेश्चन भी लूंगी, चाहे शायद आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो, थोड़ा सा टफ लग रहा हो जिसका फर्स्ट टाइम है। ब्रांड, इसमें नहीं, पिंटरेस्ट पे आओ, ऐसे डालो,
ब्रांड, देखें क्या आता है। ब्रांड से रिलेटेड कोई आइकन आता है, ब्रांड आइकन डालो। इस तरीके से आ रहा है। नो बेस, वो एक स्टेप चढ़ करके चलने वाला होता है, क्या कहते हैं उसको, ब्रांड स्टेप डाल करके देखो। हम्म, कुछ तो मिल जाना चाहिए भाई। इस तरीके से स्टेप ऐसे लिखा रहता है, जहाँ सक्सेस लिखा है वहां पे ब्रांड लिखा रहता था, सिंपल सिंपल वैसे लिखा रहता था। अभी नहीं है फिलहाल। देखो, इसी को ले लेते हैं। लेकिन मेरा आजकल इससे डाउनलोड नहीं हो रहा है। कुछ भी करें बहुत टाइम लग रहा है डाउनलोड होने में। मैं कोई दूसरी चीज कैनवा ही से ले ले रही हूँ। फोटोज में देखें, हाँ ये देखो, ये मिल गया। ये चाहिए था, है ना। ये तो कहाँ रखेंगे, इसको रखेंगे इतना, या और छोटा कर लो अगर इसी में लाना चाहो तो। इसी में ले आओ, ले आए, यहाँ रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसकी ट्रांसपेरेंसी को ब्लर कर दो। होल इमेज पे जाओ, लाइट हल्का सा ब्लर करो। ठीक है, यहाँ पे यही वाला जो हमने ये जो गर्ल के पीछे डाला हुआ है शेडो, लेयर्स पे जाओ, ये वाली शेडो ले लो, ये। ठीक है, इस शेडो को यहाँ से कॉपी करो, यहीं उठा लो फिर से, ऐसे इसके ऊपर ऐसे रख दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करो इधर, सेव को करो इधर। थोड़ा सा हमें स्पेस नहीं मिल पा रहा है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। या इसको बराबर ही बराबर रखते हैं, ऊपर नीचे करने में थोड़ा सा स्पेस कम हो जा रहा है। ठीक है, इसको ये रखे यहाँ, ऊपर रखते हैं। अब यहाँ पे क्या लगाना है, हमको लगाना है एरो, कर्व्ड एरो। यहाँ पे डालो कर्व्ड एरो, ये वाली एरो आ गई है, ये वाली वाइट कलर में चूज करेंगे, छोटा करेंगे। सेव दिस पोस्ट लिखा है ना, उसी के नीचे लगा देंगे, इंडिकेट कर रहा है ये, क्या कर रहा है, सेव। यहाँ पे डालो सेव आइकन, सेव करने का आइकन आता है ना इंस्टा पे, 3D आइकन ऑफ सेव। अच्छे से आइकन आ जाएंगे, ब्लू मिलेंगे, ये वाला मिल गया, यहाँ रख दिया। तो इसे टिल्ट कर दिया, तिरछा भगा दिया इसको। ठीक है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम, ब्लर नहीं हुई है ज्यादा। टेक्स्ट में आओ, ब्लर में आओ, फुल इमेज में आओ, ऐसे रखो। अब आइए, अब वो देखो गायब हो गया मेरा जो हमने लिया था शेडो। रिसेंट यूज पे जाके शेडो को फिर से ले लिया, यहाँ रख दिया। अब देखो ये आपको दिख रहा होगा कि ऑटोमेटिक अच्छा हो गया है। नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ। कराउजल में आप कोई सा भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, कोई सा भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट, अब देखो क्या करना है, कुछ और थोड़ा सा डिजाइन लगा देते हैं ना अच्छा करने के लिए। क्या करते हैं, यहाँ पे डालो जियोमेट, नहीं क्या डालना था, हाँ जियोमेट्रिक लाइन से ऐसे कुछ डाल दो। कुछ भी मिल जाता है सेट कर दो, सब अच्छा लगता है। अच्छा बना होना चाहिए, सब अच्छा लगता है। ये ले लिया हमने, ये ले लिया। देखो इसको यहाँ पे वाइट करो, वाइट करा, और थोड़ा सा यहाँ रखो, पोजीशन को बैक करो, गर्ल के जो हैंड है ना उसके पीछे चला जाए, ऐसे रखो यहाँ पे। ठीक, उसको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को कम कर दो। कहोगे मैम लिया ही क्यों, लिया इसलिए गया क्योंकि थोड़ा सा इफेक्ट अंदर से आता है उठ करके, इफेक्ट ना अंदर से उठ करके आता है। अब रही बात कि ये सारी चीजें लेनी है हमको, ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। आप ये देखो कि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी सी है, यहाँ पे कितनी लेयर्स हैं और एक भी सब सही से नहीं लगी है, ये आप देख रहे हो, एक भी सही से नहीं लगी है। ये चीज आप लोग को नोटिस करना है, यहाँ पे चीजें सही से लगानी है ताकि ये आगे भी अच्छे से जा पाए। बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल एक चीज मिलती हुई लगी होनी चाहिए, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए, भले आपको फिर से करना पड़े।
अब देखो ये लिया है, यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है ना, यहीं तक इसको ले लो बस, इससे आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पे कट है, तो इसको कॉपी करके यहाँ कर दो। फिर ये वाली लाइन लो, सही नहीं है इसलिए लगा रहे हैं, देखो अभी भी सही नहीं है, पूरा साइड तक करना है, वरना जब ये कट करोगे ना ग्रिड्स में तो गड़बड़ दिखेगी, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से लेना पड़ता है। ठीक है, सेट कर लिया। थोड़ा सा टाइम लगता है, बस टाइम दे करके कोई चीज को करो तो अच्छा हो जाता है। यहाँ पे करा, इसको बाहर नहीं जाने दो। देखो हमने यहाँ पे ये चीजें ली हुई है ना, एक और बार इसको यहाँ से कॉपी करो, फिर से इसको यहाँ पे लाके कॉपी करके यहाँ पे लाके, देखो अभी लाइन बीच में आ रही है, ये देख रहे हो, ये पता है क्या करेगी, ये गड़बड़ कर देगी कब, जब हम अपनी ग्रिड्स को कट करेंगे। ये देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाने वाला है। बिल्कुल इसको सही तरीके से करना है, लाइन टू लाइन रखना है। ठीक है, अभी भी लाइन है एक, हटाई तो इसको यहाँ से, बाद में देखेंगे। ठीक है, बाद में देखेंगे इस सबको, बहुत डिस्टर्ब कर रही हो, टाइम टेकिंग है, अभी हम बाद में इसमें लाइनिंग लगाते हैं। ठीक, अब थर्ड पेज पे आ जाते हैं। थर्ड पेज पे क्या लिखना है, हमको कुछ ब्रांड के बारे में हम बता रहे हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं डिफाइन योर ब्रांड। कलर हम यही ले लेते हैं, दूसरा कलर लेने का झंझट नहीं करेंगे। कॉपी करो, यहाँ पे ले आओ, है ना, बार बार कलर नहीं चेंज करेंगे, चाहो तो कर भी सकते हो आप। ठीक, इसको किया, इसको करने के बाद आप इसको पोजीशन में ऐसे कर दिया। ठीक, शेडो जा रहा था उधर। अब लिख दो यहाँ पे डिफाइन योर ब्रांड, अपने ब्रांड के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दो। हमने लिख दिया, ये वाला जो है ना, ये इसी को कॉपी कर लीजिए, डिफाइन, नीचे आए योर ब्रांड, एक और लाइन, डिफाइन योर ब्रांड। करिए, किसका ऑन है माइक। ठीक है, डिफाइन योर ब्रांड कर लिया। अब इस ब्रांड को थोड़ा सा छोटा करो, ये देखिए। चाहो तो आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हो, अंदर आने के बाद इसमें चेंज कर सकते हो फॉन्ट। फॉन्ट यहाँ पे देखो एंटोनियो डाल दो, एंटन था वाला, एंटोनियो डाल दो, ANTO, ये वाला। देखो, है ना, ये ठीक है, ऐसे रख दिया। अब इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो ब्रांड के बारे में डिस्क्रिप्शन कहाँ से ले। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आप क्या बना रहे हो? मैं लेट ज्वाइन हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिकॉर्डिंग देखिएगा, मैम बना रिपीट नहीं। बना हाँ, क्या रहे? कराउजल्स, कराउजल्स बना रहे हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखना। लाइन्स अबाउट ब्रांड। अब यहाँ पे हमने कुछ लाइंस ले ली लिखने के लिए, कॉपी कर लो यहाँ से। ठीक है, कॉपी करा, टेक्स्ट लो और यहाँ पे फिल कर दो उसी को, कुछ इसमें साथ। अब जब आप अपना कॉपी पेस्ट ही नहीं हो पाया, जब आप अपना कुछ बनाओगे लिखोगे तो उसके लिए आपको कंटेंट निकालना होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंटेंट निकालना पड़ेगा। यहाँ तो मैं कॉपी पेस्ट कर ले रही हूँ ताकि हमारा टाइम नहीं किल हो, है ना। पेस्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देंगे और
इसको लिख देंगे। लास्ट वाला जो हमारा पेज है वो सीटीए रहता है। सीटीए क्या होता है? कॉल टू एक्शन होता है। जैसे कि हमने आपको अपना बताया कि हम लास्ट में अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा देते हैं, अपने बारे में कुछ लिख देते हैं, है ना? इस तरीके से कर देते हैं, तो आपको भी वैसे ही लगा देना है। लास्ट वाला पेज हम कल बताएंगे। ये देखिए, तो इसको ये स्लाइड में नहीं था। अब इसी को आप कॉपी करके 4-5 लाइन कर सकते हो, कुछ भी अच्छा उसके बारे में लिख सकते हो। आपने लिख दिया, डन। अब देखिए ये हमारी सिमिलर हो गई है। अब आप चाहो ना, इसमें आप लिख सकते हो, आप अपना वो लगा सकते हो। देखो यहाँ पर एक ग्रेडियंट है, हटा दिया उसको। अब आप चाहो तो इस पे अपना शेडोज और जो हमने लास्ट बताई हुई थी ना, ब्लर, स्काई ब्लू ब्लर, इस तरीके के नीचे यहाँ एक साथ लगा दो। पहले हमने पूरा बना लिया, पहले हमने पूरा यहाँ पे पूरा सेट कर लेंगे। लास्ट वाली लाइन भी फिल कर देंगे, जैसे कि हमने आपको दिखा दे। ये था, कराउजल था। लास्ट में हमने क्या लिखा देखिए, इसमें नहीं है। ये हमने अपनी पिक लगा ली, डीएम मी ऑन, मेरी आईडी लगा ली, इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल लेट मी नो इन द कमेंट। इस तरीके से कुछ भी बना करके इसमें आप अपना सीटीए लगा सकते हो। ये फॉलो मी फॉर डेली हैक्स एंड ट्यूटोरियल्स, इस तरीके से आप ये लास्ट वाले पेज पे यहाँ पे लगाना है। लास्ट वाले पेज पे कुछ ऐसा लिखना नहीं होगा, लास्ट वाला पेज हमको इसी के लिए छोड़ना रहता है। ठीक है। बाद में आप यहाँ से जितने भी आपको यहाँ पे शेडो या जो भी लगाने हो, आप यहाँ से जो हमने रिसेंट यूज में यूज करे हुए हैं, जैसे कि ये वाला था, ये आप देख सकते हो। ये वाला आपको क्या करना है ना, सिर्फ इसी पेज पे लगा लो, क्योंकि हमारा पेज का कलर यही है। सिर्फ यहाँ तक लाना। अभी भी बढ़ गया है। ये देखिए, ये लाइन हमको इंडिकेट कर रही है, हमको इस लाइन पे देखना है। ये देखिए, सिर्फ ऐसे यहाँ पे लगा। चाहो तो आप उस साइड ना लगाओ, अगर अट्रैक्टिव करना है तो लगाना भी पड़ेगा इस तरीके से, है ना? लेकिन लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हम उसको साथ ही साथ लेके चलेंगे। जो जो इसमें लगा रहे हैं वो हम साथ साथ लेकर के चलेंगे। टिल्ट कर लो, सिर्फ 2 पेज पे लगाने, क्योंकि जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो गर्ल है ना, वो इस पेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये कटी हुई सी नजर आएगी। हम इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लेंगे। ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा टिल्ट है। ये देखिए, ये है ना, इतना ही है, हमें इतना ही रखना है। बिल्कुल बराबर उसकी लाइन पे ही रखना है हमको। ये देखिए, बिल्कुल लाइन पे आया। अब ये वाला जो लिया है, ये वाला कॉपी करके इसके ऊपर रख दीजिए, इतना बड़ा, है ना? इस तरीके से। अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे लाइन रह गई है। लाइन रह जाती है तो फिर वो जब हम ग्रिड्स को कट करते हैं तो वो वहां नजर आती है। देख रहे हो, ये लाइंस यहाँ पे रह गई हैं। ठीक है। इस तरीके से हम देखिए, ये जो कट के आएगी वो यहाँ से आएगी, जो लाइन आ रही है गर्ल जो कट के आएगी। इस तरीके से हम अपना क्राउजल को प्रिपेयर करेंगे। बाकी आगे का मैं कल के आपको उसमें सेशन में बताऊंगी। कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। अब जिसने लेट ज्वाइन किया है वो आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। बाकी रेशमा क्या कह रही है आप? सेम, पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।